जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली से लौटने के बाद अब एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं और अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे जब भी नाराज होते हैं तो वो गांव जाते हैं और जब भी उन्हें गुहार लगानी होती है तो वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। और इस बार वो दिल्ली पहुंचे हैं जब देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के मंत्रियों यानी कि शिवसेना के मंत्रियों और अजीत पवार के मंत्रियों को जबरदस्त फटकार लगाई है। जिस तरह से इस बीच में इनके मंत्री और खास तौर से एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने सरकार की छवि पर असर डाला है, जिस तरह के मामले उनके सामने आए हैं उसके बाद से भाजपा असहज है, भाजपा नेता असहज है और अब पूरी तरह से फेरबदल की तैयारी हो रही है। एक फेरबदल तो पहले ही हो चुका, माणिकराव कोकाटे जो कि अजीत पवार एनसीपी के मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं वो रमी खेलते हुए पाए गए थे विधानसभा में। अब इसके बाद उनका फिलहाल तो उनका मंत्रालय बदल दिया गया है, कृषि मंत्रालय की बजाय उनको खेल एवं युवा मंत्रालय दे दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आगे और फेरबदल होंगे और अब जब इनके मंत्रियों को फटकार लगनी शुरू हो गई है, डांट पड़नी शुरू हो गई है, तो इसके बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं अमित शाह से बात करने, उनसे शिकायत करने कि उनके मंत्रियों के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि एकनाथ शिंदे उनका तो शुरू से एक टकराव की स्थिति रही है सरकार के साथ। देवेंद्र फडणवीस को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो डिप्टी सीएम बने हैं, तो वो पहले ही इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। गांव चले गए थे सरकार बनने के तुरंत बाद और नाराज भी बताए जा रहे थे। उसके बाद भी कुछ ना कुछ खटास चलती रही, कभी अजीत पवार के साथ रही कि उनके मंत्रियों को कुछ चाहिए, उनके नेताओं को वही चीज एकनाथ शिंदे को चाहिए, एकनाथ शिंदे को जो चाहिए वही चीज एनसीपी को चाहिए। ये टकराव रहा। चलिए कि गठबंधन की सरकारों में ऐसा होता है, लेकिन समस्या आई है जब से जो सहयोगी दल हैं भाजपा के, उनके नेताओं ने ऊटपटांग बयान देने शुरू कर दिए हैं, अलग अलग विवादों में फंस रहे हैं और भाजपा के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले एक बैठक ली थी, कैबिनेट की बैठक अलग ली जिसमें अधिकारी भी थे, मंत्री भी थे, लेकिन फिर मंत्रियों की बैठक अलग ली और करीब आधे घंटे की ये बैठक थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप हमें मजबूर ना करें कि हम आपके खिलाफ कदम उठाएं और आप पार्टी में अपने आप को परमानेंट मत समझिए कि आप इस पद पर आ गए हैं, आप मंत्री पद पर परमानेंट नहीं है। अगर काम ठीक नहीं होगा, अगर आप परेशानी पैदा करेंगे तो आप हटा दिए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी अपनी बैठक में, और जिसमें जिनकी वजह से मुसीबत खड़ी हुई है उसमें सबसे ज्यादा शिवसेना के नेता है और एक अजीत पवार के नेता है, माणिकराव कोकाटे हैं, जिनकी वजह से सरकार को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे के नेता संजय शिरसाट, जिनके पास इनका कैश बैग वाला फोटो जो है काफी वायरल हो गया। अब उसकी हकीकत क्या है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके चलते पार्टी के ऊपर सवाल तो उठे ही। योगेश कदम, जिनके बार पर उनकी मां के नाम पर बार खुला हुआ है, उसमें पुलिस ने खुद जांच की है, छापा मारा है और देवेंद्र फडणवीस, उनकी पुलिस विभाग उनके पास है, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो उनकी परमिशन के बिना और सहमति के बिना तो ये छापे पड़ते नहीं है इस तरह के। यानी कि सरकार सीरियस है, इसे लेकर गंभीर है कि उनके मंत्री किस तरह के काम में लगे हुए हैं। इतनी यह बात यहीं तक भी नहीं है, दादाजी भूसे और संजय राठौर दोनों के ऊपर ट्रांसफर करने को लेकर और नियुक्ति को लेकर आरोप लगे हुए हैं, ये भी विवाद में चल रहे हैं। संजय शिरसाट के बेटे हैं जिनके ऊपर एक होटल की बिक्री का टेंडर निकालने की प्रक्रिया में गड़बड़ करने का आरोप है, इसकी भी जांच चल रही है। तो इनके कई मंत्री हैं जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने के लिए हालात बना रहे हैं। कई बार बयान ऐसे दे देते हैं, उटपटांग बयान दे देते हैं, फिर सरकार सफाई देती फिरती है, फिर उसके बाद इस तरह के विवादों में पड़ते हैं, तो सरकार की ईमानदारी पर, मंत्रियों की ईमानदारी पर शक होता है, जनता के सामने छवि खराब होती है। इसीलिए इनको हिदायत दी गई कि आप सुधर जाइए, मीडिया से कम इंटरेक्ट कीजिए, अगर मीडिया में कोई बयान आपसे पूछा जाता है, कोई बात पूछी जाती है तो कम से कम बोलिए, काम ज्यादा कीजिए, बोलिए कम। ये साफ तौर पर फडणवीस ने कहा था कि ये वर्क ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, हमारे काम दिखने चाहिए, हमारे बयान और विवाद नहीं दिखने चाहिए। जिसके बाद से फिर देवेंद्र फडणवीस इससे पहले अमित शाह से मिलकर आए थे, तब जाके ये फटकार लगी है। यानी कि दिल्ली से कोई संकेत मिला है कि महाराष्ट्र सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। आप चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, बयानबाजी की जरूरत नहीं है, अब काम करने की जरूरत है। और जो सरकार में काम कर भी रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल आ जाएगी अगर इस तरह के विवाद खड़े रहेंगे, क्योंकि विपक्ष ऐसे विवादों को हाथों हाथ लेता है। और इसीलिए जब ये फेरबदल होने हैं
और जब फटकार लगी है, देवेंद्र फडणवीस सख्त हो गए हैं, तो एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं अमित शाह के पास। अब उनकी भी अपनी शिकायत होगी कि ये किस तरह से गठबंधन में अब उनके मंत्रियों के साथ क्या होने वाला है, उनको क्या मिलने वाला है, उनके हाथ से क्या जाने वाला है। क्योंकि देखिए, गठबंधन में इनके साथ समस्या ये है कि भाजपा तो सबसे बड़ी पार्टी है और इस वक्त उसे ऐसी कोई बड़ी बैसाखी की भी जरूरत नहीं है कि ये लोग इनकी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में बनती है। ये गठबंधन सहयोगी है, लेकिन एक तरह से सरकार जो है वो भाजपा की ही है और जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की है और भाजपा की है। ऐसे में ये लोग, इनके नेता जो हैं वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं कि ठीक है, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, कुछ भी उटपटांग बयान दे दिया, हमारा नेता तो मुख्यमंत्री है नहीं, जिम्मेदारी उसकी उतनी है नहीं, तो ये लोगों की गंभीरता भी कम हो जाती है, जिससे कि जो मुख्य पार्टी है उसके लिए मुश्किल आती है। इसीलिए एकनाथ शिंदे और उनके नेता भी थोड़े रिलेक्टेंट है। उनका भी फोकस है कि हम अपना कुनबा बड़ा करते चले और बीएमसी चुनाव में किसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करें। उद्धव ठाकरे के साथ जो उनका कंपटीशन चल रहा है, फोकस उसी तरफ है। और यहाँ पर जिस तरह से उनके नेताओं का व्यवहार है, अलग अलग काम चल रहे हैं जो कि आपराधिक कामों में भी गिने जाते हैं, तो उसके लेकर सरकार मुश्किल में है। इसीलिए ये सख्त कदम उठाया गया है। और एकनाथ शिंदे भले ही आ गए हैं, लेकिन संदेश उनके लिए यही होने वाला है, एकनाथ शिंदे के लिए, कि सरकार कुछ भी बर्दाश्त करेगी, आपकी कुछ शिकायतें हो सकती है, कुछ पदों को लेकर कुछ मांग हो सकती है, लेकिन कम से कम सरकार की छवि खराब ना करें और काम ठीक से करें। क्योंकि देखिए, इस वक्त भाजपा को ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों की बहुत जरूरत है, और एकनाथ शिंदे भले ही शिकायत करें या कुछ करें, रहना तो उन्हें इधर ही है। इसीलिए भाजपा सख्त भी है, क्योंकि भाजपा अपने बूते इस वक्त एक तरह से अपने ही बूते सरकार में है। अगर ये हट भी गए, अगर एकनाथ शिंदे हटना भी चाहेंगे तो इनके ही विधायक साथ दे देंगे। जैसे कि उद्धव ठाकरे हटे थे तो एकनाथ शिंदे अलग होकर भाजपा के साथ आ गए थे, क्योंकि कौन सत्ताधारी पार्टी को छोड़ना चाहेगा। भाजपा के पास तो कहीं से भी विधायक आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास 132 की संख्या है और बहुत ज्यादा बहुमत के लिए चाहिए नहीं। तो भाजपा इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल स्थिति में है, अगर ये लोगों के साथ सख्ती करने के लिए मजबूर है। यहाँ तो उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं गठबंधन करने के लिए, उधर से शरद पवार अलग अजीत पवार के साथ विलय की तैयारी कर रहे हैं और विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अब कोई मजबूरी नहीं दिखाई जाएगी, भाजपा की तरफ से ये तय है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे तब भी नाराज हुए थे जब डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन भाजपा अड़ी हुई थी कि हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा, पिछली बार आप बने थे, आपको सहयोग किया था, अब इस बार आप हमें सहयोग करें। इसी तरह से अब ये फैसला हो चुका है कि इस तरह से मनमानी नहीं झेली जाएगी। भले ही आप गठबंधन में है, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जहां बात अब सरकार के काम की होगी, जहां बात सरकार के प्रदर्शन की होगी, फिर वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, आपको इसके लिए रोका नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ रहते हुए काम से समझौता नहीं होगा। अब ये मुख्य तौर से भाजपा का संदेश है और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों के लिए है। अजीत पवार देखिए, वो एकनाथ शिंदे के मुकाबले थोड़े शांत रहते हैं। उनके भी नेता का नाम आया, उन्होंने खुद बुलाया, फटकार लगाई माणिकराव कोकाटे को। ऐसा नहीं अजीत पवार ने पहले मीटिंग नहीं ली, पहले अजीत पवार ने ली, फिर फडणवीस ने ली। और अजीत पवार शिकायतें बहुत कम करते हैं, जिस तरह से मीडिया में भी नहीं सामने आता है कि किसी पद को लेकर, कोई और मांग को लेकर वो अड़ गए हैं, नाराज होके चले गए हैं। वो अपनी अलग राजनीति में लगे हैं, उन्हें भी अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और शरद पवार अभी तक पूरी तरह उन्होंने हथियार डाले नहीं है, अभी बात विलय की चल रही है, लेकिन विलय हुआ तो नहीं है। तो अजीत पवार ने इसलिए शांति का रास्ता अपना रखा है। ठीक है, डिप्टी सीएम बने हैं, हम सरकार का हिस्सा है, हम मजबूत जगह है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाओ, ना कि उसमें लड़ते झगड़ते रहो। तो उनकी तरफ से इतनी दिक्कत नहीं है और उनके मंत्री भी इस तरह से विवादों में ज्यादा नहीं पाए गए हैं। लेकिन समस्या एकनाथ शिंदे की तरफ से आ रही है। शिवसेना के मंत्री पार्टी की बनाई सीमाओं से बाहर आ रहे हैं, गठबंधन की बनाए नियमों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि भाजपा के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ रही है। और इसीलिए अब भाजपा को सख्त रुख अपनाना पड़ा है। और एकनाथ शिंदे, उनको भी दिल्ली जाकर यही संदेश उनके लिए होने वाला है कि आप अपनी पार्टी को ठीक कीजिए, अपने मंत्रियों की उनके ऊपर लगाम रखिए और उन्हें काम करने को बोलिए। आप अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर काम जरूरी है। हालांकि इसके साथ एकनाथ शिंदे की कुछ शिकायत उद्धव ठाकरे को लेकर भी है, क्योंकि फडणवीस और उद्धव ठाकरे की कुछ दोस्ती बढ़ती हुई दिख रही है, मुलाकातें बढ़ रही है। तो संभव है कि एकनाथ शिंदे इसको लेकर भी परेशान हो, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे साथ आते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए साथ रहना मुश्किल है। हालांकि भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन एक डर तो होता है राजनीति में,
फेरबदल बदलाव तो हो ही सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे इसकी भी चर्चा करने अमित शाह के साथ मिल रहे हैं कि ये नई दोस्तियां जो हो रही है और एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को लेकर इस वक्त जो एक सख्त रुख भी है, तो उसके मायने और उसके होने वाले परिणामों का उनको डर तो जरूर होगा और इसीलिए अमित शाह से मुलाकात उनकी हो रही है। लेकिन इस वक्त महायुति में जो सरकार जिस एजेंडे के साथ चली थी उसमें जो भी बाधा बन रहा है अब उसको हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। फेरबदल होगा, कैबिनेट में फेरबदल होगा, मंत्री बदले जाएंगे और अगर इसके बाद दोबारा कोई शिकायत मिलती है तो फिर मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। हो सकता है कि अभी ही कुछ लोगों को मंत्री पद से हटा दिया जाए और नए नेता मंत्री बने। और वैसे भी टारगेट दिया गया था, ऐसा नहीं था, 2.5 साल की बात शुरू में ही बोल दी थी कि 2.5 साल में आपको प्रदर्शन करके दिखाना होगा, अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप बने रहेंगे, नहीं तो आपको 2.5 साल बाद किसी और को मंत्री बना दिया जाएगा, आपसे पद छीन लिया जाएगा। और अभी 100 दिनों के कार्यकाल और 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा देवेंद्र फडणवीस लेते रहते हैं। इसीलिए प्रदर्शन और काम के प्रति इनकी निष्ठा, काम को लेकर गंभीरता और दूसरे विवाद, इन सब को देखकर इन सब के आधार पर अब पार्टी फैसला लेने वाली है और महायुति में बड़े बदलाव की तैयारी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।